तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 क्लास 6 की हिस्ट्री और बुद्ध के बारे में जानते हैं क्या था बुद्ध के लाइफ के बारे में। न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज द स्टोरी ऑफ द बुद्धा सिद्धार्था also known as Gautama the founder of Buddhism was born about 25 years ago। तो दोस्तों जो सिद्धार्थ थे उनका गौतम के नाम से जाने जाते हैं और ये बुद्धिज्म जो रिलीजन है जो कि बहुत से देशों में इसके मानने वाले लोग रहते हैं। तो बुद्धिज्म एक रिलीजन है, उसी को लॉर्ड बुद्ध ने फाउंड किया, उनके फाउंडर है ये, ठीक है। और ये 2500 साल पहले इनकी जन्म हुई। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ, और वो बहुत इच्छुक थे कि जो जिंदगी का रियल जीवन का मकसद क्या होता है, उन्हीं के बारे में ये सोचने लगा और उनकी रियल मीनिंग ढूंढ निकालने की कोशिश करने लगे। तो बुद्धा एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर की ऐशो आराम सुख चैन की जिंदगी छोड़ के वो जंगल में सच जीवन का उद्देश्य क्या है वो ढूंढ निकालने की कोशिश में लग गए। और वो बिहार के एक बुद्ध गया जो जिला है, उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके और वो मेडिटेशन करने लगे और सच की तलाश करने लगे। चलिए आगे देखते हैं नीचे क्या लिखा गया है। The Buddha belonged to a small jana known as Sakya Jana and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. जैसे कि दोस्तों मैं बताया, बुद्धा ये एक छोटे से जना शाक्य जना के से बिलोंग करते थे और ये क्षत्रिय थे। जब ये यंग थे, जब जवान हुए, तो ये अपने घर की सुख चैन को छोड़ के और सच की तलाश में चले गए। He finally decided to find his own path to realization and meditate for days on and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the Wise One. जैसे दोस्तों मैं डिस्कस किया आपके साथ कि वो कहाँ चले गए, जो सच की तलाश थी, जो खोज थी उनकी, वो चले गए एक पीपल के पेड़ के नीचे और वहां पे जाके ये मेडिटेट करने लगे, जो कि बुद्ध गया में पड़ेगा, अभी बिहार में जो स्थित है। और वहां पे ये फाइनली क्या मिला इनको, इनलाइनमेंट मिला, जो लाइफ के बारे में इच्छुक थे जानने के लिए। उसके बाद इनको लोग बुद्धा के नाम से जानने लगे। सरनाथ नियर वाराणसी, वेयर ही taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinagar, यूपी in India. जो सरनाथ वाराणसी में पड़ेगा वो है ही फर्स्ट टाइम जो अपना टीचिंग था वो कहाँ पे दिए थे, सरनाथ में, जो कि यूपी में पड़ेगा, बनारस में। और वो जगह जगह जाते थे, पैदल जाते थे, लोगों को सिखाने के बारे में जाते थे और ये इनका काम था, लाइफ के बारे में लोगों को सच्चाई दिखाना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बुद्धिस्ट में कितने किताबें हैं और क्या क्या है। बुद्धिस्ट हैव इट्स ओन त्रिपिटका फॉर इट्स मोनास्ट्री। इनके मठ के बारे में और इनके कौन कौन से जो धार्मिक शास्त्र है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। विनय पिटका, 3 है इनके बुक्स, विनय पिटका, सूत्र पिटका, अभिधामा पिटका। तो विनय पिटका रिलेटेड विथ बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें डिसिप्लिन के बारे में वर्णन किया गया है। सूत्र पिटका बास्केट ऑफ डिस्कॉरेज, सूत्र पिटका में डिस्कस किया गया है। अभिधामा पिटका बास्केट ऑफ स्पेशल फिलोसफी ऑफ बुद्धा, अभिधामा में जो स्पेशल सूत्र है वो बुद्धा का इसमें वर्णन किया गया है। The sacred book of Buddhism is called Tripitaka and it is written in Pali language। जो sacred book बुद्धिज्म का है वो उसको क्या बोलते हैं, त्रिपिटका बोलते हैं। और ये कौन से लैंग्वेज में लिखा है दोस्तों, पाली लैंग्वेज में। और पाली लैंग्वेज में लोग उस समय पाली लैंग्वेज में ही वो सारे अपने टीचिंग्स को लोगों को बताते थे। The Buddha taught the life is a full of suffering and unhappiness. This is caused because we have a craving and desire
which we often cannot fulfill. तो बुद्धा का मेन जो सीख था जिंदगी के बारे में या लाइफ के बारे में, वो क्या था कि हमारे इर्द गिर्द जो जिंदगी में जो लोग खुश नहीं रह पाते, उसका मेन रीजन क्या है? हमारी जो लालच है, हमारे अननेसेसरी जो लालच है, हमारे अभिलाषा से हम अपने आप को खुश नहीं रख पाते, और ये ऐसा अभिलाषा है जिंदगी का जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो मेन रीजन यही बताया बुद्धा ने। He believed that the result of our action called karma, whether good or bad, affects us both in this life and the next. और उनका ये विश्वास था कि जो हमारे एक्शन है, जिसको कर्म बोलते हैं, हम अच्छे कर्म, जैसे कि लोग उदाहरण भी देते हैं आजकल कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे पाओगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे पाओगे। तो यही बताया है उन्होंने भी कि जो हमारा कर्म होता है वो वापस इसी लाइफ में उसका सही और गलत का भुगतान हमें भुगतना होता है। The Buddha taught in the language of the ordinary people Prakrit, so that everybody could understand his message. बुद्धा किस लैंग्वेज में लोगों को अपना टीचिंग देते थे या सिखाते थे या अपना मैसेज कन्वे करते थे? प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज उस समय लोग को मालूम था और लोग इसको आसानी से समझ जाते थे। तो इसलिए बुद्धा ने प्राकृत लैंग्वेज में अपना मैसेज सब लोगों को देते थे। India intellectual expression of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. There are known as वैशेषिका, न्याय, समाख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता मीमांसा। तो जो उनका मेन जो 6 फिलोसफी था, जो उनका सोच था, वो 6 था। क्या-क्या था दोस्तों? जैसे कि वैशेषिका, न्याय के प्रति न्याय होना चाहिए, समाख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता, ये 6 चीजें थे। 6 जो फिलोसफी थे, ये बुद्धा के दिए हुए फिलोसफी थे। These 6 systems of philosophy are said to have been founded by Saga, Konda and Gautama, Kapila, Patanjali, Jamini and Vyasa respectively. और ये किसको प्रभावित किससे किनके वजह से ये मिला? गौतमा की वजह से, कपिला, पतंजलि जो रिलेटेड होता है वो होता है आयुर्वेदिक से, जामिनी एंड योगा एंड व्यास रेस्पेक्टिव। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कुछ उपनिषद। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग, इसका मतलब अप्रोचिंग होता है जो लगभग उसके पास में। मोस्ट उपनिषद थिंक्स वर मेन स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। जो मेन उस टाइम के जो बड़े व्यक्ति थे वो कौन से लोग थे? जो विद्वान जिसको माना जाता है वो कौन से? जेंट्स जो मर्द हुआ करते थे, और स्पेशली कौन से थे? ब्राह्मण थे और राजा हुआ करते थे। गार्गी was a woman who was famous for learning and participate in debate held in royal court. गार्गी जो एक महिला थी वो बहुत ही विद्वान थी, और वो जब राजा के कोर्ट में जब डिबेट हुआ करते थे, वाद विवाद होता था, तो उसमें वो पार्टिसिपेट अपने आप को करती थी, और वो बहुत ही उस जमाने की फेमस महिला थी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पन्ननी हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। पन्ननी जो महिला थी वो बहुत ही फेमस थी उस जमाने की, जो संस्कृत को ग्रामर का वर्ण किया, जो संस्कृत को ग्रामर का ट्रांसलेशन दिया। ठीक है दोस्तों, अब जैनिज्म के बारे में जानते हैं दोस्तों। द लास्ट एंड 24th तीर्थकारा ऑफ द जैनिज्म, वर्धमाना महावीरा, also spread his message around this time, that is 25 years ago. बुद्ध के समय में ही ये जो महावीरा थे, वर्धमाना महावीरा जो जैनिज्म थे, वो 2500 साल पहले इनका भी जो जैन धर्म का विकास हुआ वो भी 2500 साल पूर्व ही हुआ था, और ये लॉर्ड बुद्ध से प्रभावित थे।
He was a Kshatriya prince of the Lichavi, a group that was a part of Vaji Sangha. ये भी एक क्षत्रिय परिवार से थे, लिच्छवी, जो कि वाजी संघा का पार्ट हुआ करता था और वो क्षत्रिय का एक राजकुमार थे। At the age of 30, he left the home and went to the live in a forest. जब उनका 30 साल का उम्र हुआ तो उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में जाके बसने लगे। जंगल में जाके बसे और उन्होंने क्या अपने फाइंड आउट किया, अहिंसा, which means not hurting or killing anything. तो उन्होंने ये मालूम किया कि हमें किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, न उसे दुख या तकलीफ देनी चाहिए। All being said महावीरा long to live. जितने जो प्रकृति के जो जीव हैं उनको जीने का अधिकार है और उनको जीना चाहिए लंबे समय तक। Monks and nuns providing them with food. जो पुजारी थे और जो महिला पुजारन थी वो खाना देती थी इन सब जीवों को। सांगा एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। सांगा उसको बोला एक संस्था था जिसमें लोग अपना घर छोड़ के उसी में रहने लगते थे। सांगा वर रिटन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका। सांगा जो एक बुक लिखा गया उसका नाम क्या है, विनय पिटका। मोनास्ट्रीज, जो मठ हुआ करते थे वो उस जमाने में किस टाइप के थे और कैसे थे, चलिए उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। To begin with, the both Jaina and the Buddhist monk went from place to place throughout the year teaching people. जो मठ थी और जो लोग थे जैना या बुद्धिस्ट, तो वो क्या करते, जो साधु संत थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और लोगों को इसके बारे में ज्ञान देते थे, जैनिज्म के बारे में या बुद्धिज्म के बारे में जाके वो लोगों को सिखाते थे। The only time they stay in a one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelter for them in a garden, or they live in a natural caves in hilly areas. वो एक ही टाइम वो एक जगह रहते थे, जिस टाइम बारिश का मौसम हुआ करता था, जब वर्षा होती थी तो वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एक ही जगह रहना पसंद करते थे और उनके जो सपोर्टर थे वो टेम्पोररी कैश ऑफ एक रहने के लिए वास का निर्माण करते थे, जैसे कि गार्डन या जो नेचुरल जो गुफाएं थी उनमें ये रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। मोनास्ट्री वेयर कॉल्ड विहाराज। जो मठ था वो क्या बोला जाता था, विहाराज बोला जाता था। विहाराज वर मेड ऑफ वुड एंड then of brick. Some were even in caves that were dug out in the hills, especially in western India. जो बिहारा था दोस्तों वो क्या चीज का बनता था, लकड़ियों का और कुछ ईंटों का, और जो गुफाएं थी उनमें भी ये खुदाई करके जो हिल्स टाइप के थे उसमें भी ये अपना रहने का अच्छा इंतजाम कर लेते थे। और ये ज्यादातर किस साइड को थे, वेस्टर्न इंडिया साइड में इनका विहारा हुआ करता था। The system of ashrams. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashram. जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास होने लगा, प्रचलित होने लगा, तो ये ब्राह्मण लोग क्या किए, एक सिस्टम आश्रम का बना दिए। 4 आश्रम वर रिकॉग्नाइज्ड। 4 टाइप का आश्रम बना। जैसे उसमें क्या क्या था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ एंड sannyasi, Brahmin and Kshatriya and Vaisyas. Then they had to marry and live as a householder. जो ब्राह्मण से क्षत्रिय थे वो वैश्यास थे और जो शादी शुदा जिंदगी गुजारते थे उनको क्या बोला जाता था, गृहस्थी। जो गृहस्थी चलाते थे, जो अपने फैमिली बच्चे और ये सब में बिजी रहते थे, उनको हाउस होल्डर जो काम थे बिजी थे उसमें गृहस्थी का काम होता था। एंड देन दे हैड टू लिव इन अ फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। और जो जंगलों में रहते थे और
मेडिटेट करते थे उनको वानप्रस्थ बोला जाता था। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम अ सन्यासी। और जो ये न जंगल में रहते थे, न शादी करते थे, जो पूरा सन्यासी थे, तो उनको क्या बोला था? सन्यासी। इन सबसे ये दूर रहते थे, तो इनको सन्यासी बोला जाता था। चलिए दोस्तों कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट वगैरह। उपनिषादिक थिंकर्स, द जैन टीचर्स महावीरा एंड द बुद्धा अबाउट 25 years ago। जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों दोस्तों लगभग 2500 साल पहले इसका ये रिलीजन आया। राइटिंग डाउन द जैना टेक्स्ट अबाउट 1500 years ago। द जैना का जो टेक्स्ट लिखा गया वो 1500 साल पहले लिखा। तो दोस्तों एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम में पूछ देते हैं। जो 4 टाइप का मैंने आश्रम के बारे में बताया, जैसे उसमें क्या-क्या था? ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, इसके बारे में पूछ देते हैं। नहीं तो किताबें के बारे में पूछ देते हैं कि बुद्धा ने कौन सा किताब लिखा, किस लैंग्वेज में वो लोगों को अपना मैसेज टीचिंग देते थे। तो जैसे कि मैंने बताया प्राकृत लैंग्वेज में, और उनकी जो बुद्धिस्ट जो बुक थी वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये सब चीज़ दोस्तों ध्यान रखना एकदम ज़रूरी है। अगर ये सब ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हम कोई भी एग्ज़ाम बेहतर से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स एंड कमेंट्स करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के टेक केयर, हैव अ नाइस डे।